सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका प्रेम मंजरी जो आपके समक्ष अविरल हिंदी पाठमाला में से पाठ एक क्यों कविता की दोहराई करवाने जा रही हूँ। तो विद्यार्थियों, इस कविता में कवयित्री मधुपंत प्रकृति की हर चुनौती का सामना करने का आह्वान कर रही है। कवयित्री कहती हैं कि प्रकृति के सभी अवयव हमें एक नई चुनौती देते हैं और हमें उन चुनौतियों से हार ना मानकर साहस से उनका जो है मुकाबला करना चाहिए, सामना करना चाहिए। तो बच्चों, आज हम इसके प्रश्न उत्तर की दोहराई करेंगे। तो सर्वप्रथम हमारे हैं मौखिक प्रश्न उत्तर। तो बेटा यहाँ पर मैंने इसे सॉल्व कर रखा है। जैसे है पहला मौखिक प्रश्न उत्तर का, जीवन की हर चुनौती को स्वीकार करने का संकेत हमें कौन दे रहा है। तो हमने कविता में पढ़ा हुआ है। तो कौन दे रहा है? कवयित्री मधुपंत। ठीक है। संसार को प्रकाशमय करने की बात कौन कर रहा है? कवयित्री मधुपंत मनुष्य को सूरज की तरह बनकर संसार को प्रकाशमान करने की बात कर रही हैं। ठीक है बेटा। आगे है लिखित प्रश्न उत्तर। प्रकृति में अपनी राह स्वयं निर्माण कौन करता है? प्रकृति में झरने पर्वतों से निकलकर स्वयं अपनी राह का निर्माण करते हैं। ठीक है। कौन करते हैं? झरने पर्वतों से निकलकर स्वयं अपनी राह का जो है निर्माण करते हैं। धरती का हरित श्रृंगार किसे कहा गया है? बेटा, धरती का हरित श्रृंगार पेड़ पौधों को कहा गया है। हमें विरोधों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? तो हमें विरोधों का सामना डटकर करना चाहिए। आगे है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बेटा। जीवन के कठिन डगर में हम अपनी राह कैसे ढूंढ सकते हैं? जीवन की कठिन डगर में हम अपनी राह सभी चुनौतियों का सामना करके खोज सकते हैं। हमें झरनों से सीख लेनी चाहिए तथा राह में आने वाली अड़चनों से डरना नहीं चाहिए। पता चल गया बेटा? जीवन के कठिन डगर में हम अपनी राह कैसे ढूंढ सकते हैं? चुनौतियों का डटकर सामना करके। ठीक है। और झरनों से सीख लेनी चाहिए तथा राह में आने वाली अड़चनों से डरना नहीं चाहिए। आगे बेटा, आकाश में उड़ते पक्षी हमें क्या संदेश देते हैं? आकाश में उड़ते पक्षी हमें आसमान में बहुत ऊंचा उड़ने का संदेश देते हैं ताकि हमें अपनी शक्ति का अनुमान हो। ठीक है। आकाश में उड़ते पक्षी हमें आसमान में बहुत ऊंचा उड़ने का संदेश देते हैं ताकि हमें अपनी शक्ति का अनुमान हो। कविता में जीवन में हार ना मानने की बात क्यों कही गई है? जीवन में हार ना मानने वाली जो बात है, जीवन में हार मानने वाला व्यक्ति जो कभी भी सफल नहीं हो सकता। इसलिए हमें प्रकृति की सभी चुनौतियों का सामना डटकर करना चाहिए और जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। कविता में जीवन में हार ना मानने की बात क्यों कही गई है? समझ आ गया बेटा आपको? जीवन में हार मानने वाला जो व्यक्ति है वो कभी सफल नहीं हो सकता। ठीक है। इसलिए हमें प्रकृति की सभी चुनौतियों का सामना डटकर करना चाहिए और जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो आपको पता ही है प्रकृति कभी हार मानती है, डटकर सामना करती है ना। झरने देख लो कैसे पर्वतों से निकल कर भी बहते हैं। हम सूर्य के समान कैसे बन सकते हैं? हम सूर्य के समान जो है संसार को प्रकाशमान करके बन सकते हैं। समझ आ गया बेटा?
हम सूर्य के समान कैसे बन सकते हैं? संसार को प्रकाशमान करके। तो बेटा आपने इसे अच्छे से सुनना है और अच्छे से पढ़ना है, जिससे आपको जो प्रश्न उत्तर हैं याद हो जाएंगे। तो बेटा मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। तो बेटा धन्यवाद, अपना ख्याल रखना।